Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are fine. Children, you must be revising whatever we are doing in our online classes, and you know that we are doing grammar exercises. In grammar, we are doing simple present tense. As you know that we have started doing exercises related to simple present tense. In my previous videos, I have explained you meaning of tense, different types of tenses, and meaning of simple present tense. I have explained you how verbs are related to tenses and how in simple present tense how the verb changes according to the nouns, according to the quantity of nouns or pronouns. What changes we make in nouns or what changes we make in verbs in relation to singular or plural nouns. Children, in today's video, we will be doing some exercises. And exercises are of course related to simple present tense only, and we will do exercises which are in which you have to make changes in verbs. आप verbs को किस तरह से कैसे change कर सकते हो when the noun is singular and when the noun is plural. Children, let's start an exercise where you have to change the verbs. आप verbs में किस तरह से s, es या ies लगाते हो. तो without wasting much time, let's start with our first exercise. Okay? Children, our first exercise is add s or es, ses or ies. Okay? To the verb. Add s or es to the verbs. Now children, I am going to write some verbs. I will write some verbs, and then on the other side I will add s or es depending on the verb. And I'll also tell you that we use we add s or es when the noun is singular. We'll try to make some sentences also. First we'll write the verbs. Okay? First verb is see. First verb is see. See मतलब देखना. तो जब नाउन सिंगुलर होता है या प्रोनाउन सिंगुलर होता है तब इन उसी केसेस में हम एस या ईएस लगाते हैं वर्ब में. तो सी जो वर्ब है सी, उसमें हम क्या लगाएंगे? सीज, एस, सिर्फ एस लगाएंगे. SEES, सीज. और ये सारा तभी है, ये सारा कुछ एप्लीकेबल तब है जब नाउन जो है या प्रोनाउन सिंगुलर होता है, तभी हम वर्ब्स में चेंज करते हैं. अदरवाइज अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब का हम ओरिजिनल फॉर्म को ही रखते हैं, हम वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म को ही यूज करते हैं. ठीक. तो ये सारा जो भी मैं बता रही हूँ वो सब सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के ही साथ होता है. नेक्स्ट वर्ड इज वेक. जब हम सोकर उठते हैं दैट इज वेक, या जब हमें कोई चीज पता चलती है देन ऑल्सो वी यूज दिस वर्ड. तो वेक में हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे? एस लगाएंगे. ई तो पहले से ही है स्पेलिंग में, तो WAKES. मतलब ये ईएस नहीं लगाया हमने, ऐड सिर्फ एस किया है, हम सिर्फ एस ऐड कर रहे हैं. ठीक है. तो वेक का हो जाएगा वेक्स. वेक, वेक्स. गो. गो जो वर्ब है जिसका मतलब जाना होता है, तो उसमें क्या लगेगा?
ES, गो का हो जाता है goes, go goes, go goes, डू का क्या हो जाएगा? डू में हम क्या लगाएंगे? S या ES? क्या लगाएंगे? ES, डू का हो जाता है डज, डू डज, ठीक है, डू डज। डांस, डांस, डांस में क्या होगा? डांसेस। तो पहले से ही क्योंकि इसमें ई है तो हमें सिर्फ एस ऐड करना है, DANCES, डांस, डांसेस। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहीं कहीं पे ES लगा रहे हैं और कहीं कहीं पर हम S भी लगा रहे हैं, डिपेंड करता है कि वर्ब कौन सा है, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं क्राई। क्राई में क्या करेंगे? इन दोनों में से कुछ लगेगा? यस, लेकिन एक चेंज होगा, वाई जो है वो आई बन जाएगा, वाई को हम आई लिखेंगे। ये हमने जब सिंगुलर प्लूरल नाउन किया था तब भी मैंने आपको बताया था। तो क्राई में जो वाई है वो आई बन जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें लगेगा ES। तो इनफैक्ट ये IES हो गया, क्राई क्राइज, क्राई देन क्राइज। देन नेक्स्ट है कट, CUT, कट। कट का क्या हो जाता है? कट्स, कट कट्स, ठीक है, कट कट्स। देन द वर्ड इज वॉच। वॉच मतलब नाउन वाला वॉच नहीं, देखने वाला वॉच। जब ध्यान से जब टीवी देखते, कोई चीज देखते, जैसे यू वॉच समबडी, यू वॉच टीवी, जब हम बहुत ध्यान लगा के देखते हैं कोई चीज तो उसको हम कहते हैं वॉच। सिर्फ देखना और ध्यान से देखना दो अलग चीजें हैं। When you see something, अब सब we see everything। अगर हमारे साइट सही है, हमारी आंखें सही है तो we see everything। हम नहीं भी चाह रहे कोई चीज तो हम उसको देख रहे हैं। अगर हमें देखने का मन नहीं भी है, but since our eyes are open, our sight is okay, we can see anything। हमारी आई साइट अगर ठीक है, हमारी आंखों की रोशनी अगर ठीक है तो हमारी आंखों से खुली होंगी और हम कुछ भी हमारे सामने आएगा उसे हम देखते हैं, वी सी एवरीथिंग। लेकिन जब हम वर्ड वॉच यूज करते हैं तो वॉच जो है वो सी से एक स्टेप आगे है, मतलब किसी चीज को ध्यान से देखना, किसी चीज को ध्यान से देखना। यू वॉच समथिंग, तो ये ध्यान से देखने वाला है। तो वॉच में आप क्या करेंगे? वॉचेस, वॉच, और इसमें हमने क्या लगाया? ES, वॉच, वॉचेस, ठीक है, ये देखने वाला वॉच है। ओके, चलिए कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रश। अब ये ब्रश जो हम जिस ब्रश से हम ब्रश करते हैं वो नहीं, वो तो हो जाएगा नाउन। ये ब्रश का मतलब किसी चीज को ब्रश करना, ब्रशिंग वाला ब्रश, किसी चीज को हम जब ब्रश करते हैं, वर्ब वाला ब्रश। तो ब्रश का हो जाएगा BRUSHES। He brushes his teeth, he brushes his shoes, वो वाला ब्रश। देन है हमारा, अब देखिए इसमें ES लगाया हमने, we added ES, ब्रश, ब्रशेस, added ES, हम उसमें लगा रहे हैं ES। नेक्स्ट इज टीच,
टीच, ये भी वर्ब है। टीचर टीच करते हैं, टीचर्स टीच करते हैं। लेकिन अगर सिंगुलर टीचर है तो क्या होगा? टीचर्स, टीचर टीचेस, टीचर टीचेस, इसमें ES लग गया। मैच, जो मैच खेलते हैं, दैट इज दैट मैच, जो हम मैच खेलते हैं, ठीक है, तो वो है मैच। मैच करना, ये एक्शन वाला है। मैच समथिंग, तो क्या आएगा? मैचेस, मैचेस। बाय मतलब खरीदना, पर अगर सिंगुलर नाउन के साथ अगर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा बाइज, बाइज। नेक्स्ट वर्ड है लूज, किसी चीज को खो देना, लूज। तो इसका क्या हो जाएगा? loses, loses। देन है चूज, किसी चीज को चूज करना, ये भी एक्शन है, चॉइस करना, चूज। तो सिंगुलर नाउन होगा तो हम लिखेंगे चूजेस, चूजेस, ठीक है। देन और ले लेते हैं फाइट, टीचर टीचेस, मैचेस, ये मैच करने वाला मैच, एक्शन वाला मैच है। बायज, मोहन बायज वेजिटेबल फॉर हाउस, फॉर वेजिटेबल्स, मोहन बायज fruits, buys। loses, she loses her purse, chooses। एंड फाइट का fights। तो इस तरह से S या ES हम लगाते हैं वर्ब में, ठीक है। नाउ विल डू अनदर एक्सरसाइज। ये आपको आई होप समझ में आ गया किस तरह से हम S और ES लगाते हैं वर्ब में। When the noun or pronoun is singular, noun और pronoun अगर singular है तो हम इस तरह से S और ES लगाते हैं। Let's do another exercise. And here what you have to do, rewrite the sentences with new subject. अब आपको क्या करना है कि कुछ सेंटेंस लिखे होंगे and you have to change the subject of the sentence. आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज करना है। तो जैसे ही आप सब्जेक्ट चेंज करेंगे वर्ब में भी आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? मतलब सेंटेंसेस दिए होंगे, उस सेंटेंस का आप सब्जेक्ट देखेंगे, मतलब नाउन जो भी एक्शन कर रहा है उसको देखेंगे और वही आपको चेंज करना होगा। जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होगा आपका एक्शन में भी चेंजेस होगा, वर्ब्स में भी चेंजेस होंगे एज पर द सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल, सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो लेट्स डू दैट एक्सरसाइज। एक बार करते हैं उसको भी।
चलिए तो एक और एक्सरसाइज करते हैं, इसको मैं इरेज करते रही हूँ। Rewrite the sentences with new subject. With new न्यू सब्जेक्ट मतलब कोई नया नाउन या कोई नया प्रोनाउन। ठीक है, चलिए तो अब पहला लिखते हैं हम, किरीट लाइक्स टू ईट एन आइसक्रीम। किरीट लाइक्स टू ईट एन आइसक्रीम। ठीक है, हमारा सेंटेंस है किरीट लाइक्स टू ईट एन आइसक्रीम, और इसका सब्जेक्ट अब आपको चेंज करना है आई। मतलब ये एक्शन कौन कर रहा है इस सेंटेंस में, नाउन कौन है, या नाउन में नहीं, मतलब जो एक्शन कौन कर रहा है ये हमें देखना है। किरीट कर रहा है, किरीट लाइक कर रहा है। ठीक है, किरीट लाइक्स टू ईट एन आइसक्रीम एंड किरीट एक बच्चा है, एक पर्सन है, सिंगल है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि वर्ब में लिखा है लाइक्स, मतलब लाइक के साथ एस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नाउन है, जो एक्शन कर रहा है वो सिंगल है, वो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एस लगाया हुआ है। वर्ब में हमने एस लगाया हुआ है क्योंकि जो एक्शन कर रहा है वो नाउन सिंगुलर है। अब इसको आपको सब्जेक्ट को चेंज करना है, आपको किरीट को चेंज करना है और इसके जगह पे यूज करना है आई। ठीक है, तो अब मैं लिख रही हूं यहाँ पे आई, तो लाइक्स का क्या हो जाएगा, नाउ लाइक्स विल बिकम लाइक, क्योंकि आई के साथ हम वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म लगाते हैं। आई लाइक टू ईट एंड I like to eat an ice cream। अब आई के साथ हमने वर्ब को चेंज किया। आप देख रहे हैं ये जो एस था वो इसमें नहीं है, क्योंकि आई के साथ हम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट है, वी गो टू जू एवरी वीक। एवरी वीक, और आपको चेंज करना है सिमरन। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, गो। वर्ब है गो, और ये वर्ब, ये जो एक्शन है ये कौन कर रहा है, वी। वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। वी इज अ प्लूरल प्रोनाउन। वी जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, इसीलिए हमने वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म रखा है, दैट इज गो। वी गो टू जू एवरी वीक। नाउ हियर यू हैव टू चेंज द सब्जेक्ट, द पर्सन हु इज डूइंग द एक्शन। तो जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है, उसको आपको चेंज करके वहां पे लिखना है आपको सिमरन, मतलब आपको वी चेंज करना है। इसकी जगह पे लिखना है सिमरन। सिमरन इज द नेम ऑफ अ गर्ल और अ वुमन और अ लेडी। एक, ये प्लूरल है, वी जो है वो प्लूरल है, एक से ज्यादा। वी जो यूज होता है एक से ज्यादा के लिए, लेकिन सिमरन तो एक लड़की है, एक
लड़की है, तो ये प्लूरल था इसलिए गो, वी प्लूरल था इसलिए गो, लेकिन सिंगुलर है तो गो के साथ क्या हो जाएगा, गोज, ES लगेगा, क्योंकि हमारा जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए हम गो के साथ लिखेंगे गोज, ES, हमने ES लगाया, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्शन करने वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है। सिमरन गोज टू जू एवरी वीक, ठीक है, ये आपको समझ में, सब्जेक्ट चेंज करते ही देखिए वर्ब में चेंज हो गया, सब्जेक्ट के चेंज करते ही वर्ब में चेंजेस आ गए। नेक्स्ट, the boys play football in the evening. देखिए अब सेंटेंस देखिए, द बॉयज प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, यहां पे वर्ब क्या है, प्ले, ये जो एक्शन है, ये जो वर्ब है, ये कर कौन रहा है, बॉयज, है ना, लड़के कर रहे हैं, बॉयज क्या हुआ, प्लूरल नाउन हुआ, है ना, बॉयज इज अ प्लूरल नाउन, बॉयज जो है वो प्लूरल नाउन है, एक से ज्यादा लड़के, एक से ज्यादा बॉयज, द बॉयज प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अब इसमें हमें जो एक्शन करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, वो हमें चेंज करना है, जो एक्शन कर रहा है सेंटेंस में उसी को चेंज करना है, तो हमें द बॉयज की जगह लिखना है टोनी। अब टोनी नाम है किसी लड़के का, चाहे बच्चे का, जो भी समझ लीजिए, तो अब हमें टोनी लिखना है, तो टोनी क्या है, एक बच्चा है, ठीक है, एक है, जैसे बॉयज तो ज्यादा थे लेकिन टोनी एक, तो हम लिखेंगे टोनी। अब टोनी क्योंकि सिंगुलर नाउन है, सिंगल नाउन है, तो प्ले का हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, प्लेज, चेंज आया ना, ये प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, तो प्ले का प्लेज हो गया, चेंज हुआ ना, वर्ब चेंज हो गया। अब एक बार पढ़ के देख लीजिए कि देखिए किस तरह से वर्ब जो है वो चेंज होती जा रहा है जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। चलिए अब आगे करते हैं कुछ सेंटेंसेस। नेक्स्ट अब हम करेंगे एक और, इसमें आगे सेंटेंसेस करेंगे, इसी तरह के सेंटेंसेस और करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 4, माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। English well. Now, when you look at the sentence, आप जब सेंटेंस देखेंगे तो देखेंगे कि यहां पर एक्शन कौन कर रहा है, ब्रदर। कितने ब्रदर,
वन ब्रदर, माई ब्रदर, ठीक है, एक भाई है और वो क्या कर रहा है, स्पीक्स, माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश वेल, माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश वेल। अब यहां पर हमें जो एक्शन कर रहा है उसको चेंज करना है, मतलब सब्जेक्ट को ही बदल देना है। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो एक्शन कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेंटेंस में जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है, सेंटेंस का, बेसिकली सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट। तो अब हमें इसकी जगह क्या लिखना है, दे, इसकी जगह पर हमें लिखना है दे। नाउ दे जो है वो प्लूरल है, प्रोनाउन है और प्लूरल है। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा लोगों के लिए दे यूज होता है। दे हम कब यूज करते हैं, जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तब हम दे यूज करते हैं, मतलब कि ये प्लूरल है। तो दे, अब स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पीक्स का हो जाएगा स्पीक, यहाँ एस था, अब यहाँ सिर्फ स्पीक रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा प्रोनाउन है वो प्लूरल है। दे स्पीक इंग्लिश वेल, इंग्लिश वेल, दे स्पीक इंग्लिश वेल, ठीक है। ये देखिए यहाँ जो है इसके वर्ब में चेंज हुआ, स्पीक्स का स्पीक हो गया। क्यों ऐसा चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ सिंगुलर था इसलिए एस लगा था, जैसे ही वो प्लूरल हो गया एस हट गया, ठीक है। नेक्स्ट, I play computer games every day. चलिए अब यहां पर देखिए सेंटेंस हम पढ़ते हैं, आई प्ले कंप्यूटर गेम्स एवरी डे, आई प्ले कंप्यूटर गेम्स एवरी डे। यह एक्शन कौन कर रहा है, आई, और आई के साथ हमेशा हम वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म ही यूज करते हैं, मतलब इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं करते हैं आई के साथ। तो अब हमें जब, क्योंकि ये सब्जेक्ट चेंज करना है, एक्शन करने वाले को ही चेंज करना है, तो देखते हैं कि हमें किसको यूज करना है, प्रतीक। अब प्रतीक एक पर्सन का नाम है, एक सिंगुलर नाउन है प्रतीक। प्रतीक इज वन पर्सन, सिंगुलर नाउन है। तो जो एक्शन है प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेस, ठीक है। प्रतीक प्लेस कंप्यूटर गेम्स, कंप्यूटर गेम्स एवरी डे। प्रतीक प्लेस कंप्यूटर गेम एवरी डे। अब प्ले का हो गया प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट, मीरा पेंट्स ब्यूटीफुल पेंटिंग। मीरा पेंट्स ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब मीरा सिंगल नाउन, जो एक्शन कर रहा है वो कौन है, मीरा। और मीरा सिंगल, एक किसी लेडी का नाम हो सकता है, एक बच्ची का नाम हो सकता है,
किसी गर्ल का नाम हो सकता है, पर सिंगल फीमेल। तो वीरा पेंट्स ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब इसकी जगह पे आपको यूज करना है यू। अब यू प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है। तो जैसे आई के साथ हम हमेशा वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यूज करते हैं, आई क्योंकि सिंगुलर होता है, तो यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। इसीलिए यहाँ भी वर्ब का हम ओरिजिनल फॉर्म यूज करते हैं, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो हम लिखेंगे यू पेंट ब्यूटीफुल पेंटिंग। यू पेंट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। जस्ट गो थ्रू इट, देखिए इसमें किस तरह से वर्ब चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हमने आज एक एक्सरसाइज की, दो एक्सरसाइजेज आज की, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर भी हो रहा होगा। और भी एक्सरसाइजेस हैं बट हम वो आज नहीं करेंगे, हम करेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर डाउट है तो उसको आप जरूर क्लियर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।